ये क्या हो रहा है भाई? ये ग्रैंड ऑपरेशन भाई ये क्या किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। पकड़ लिया। 365 की पुलिस भी आ रही है 365 की न्यूज चैनल की टीम के साथ ये आज थोड़ा सा हमने डेमो किया है ग्रैंड ऑपरेशन। पकड़ा गया। पकड़ा गया ये तो पकड़ा गया। लड़का बिल्कुल ही पकड़ा। इसको आप ले ही कहाँ जाए। लेके जा रहा है इसको? ये भाई सोशल मीडिया वीडियोस बनाते हैं, अच्छा इसको पकड़ ले भाई। देखिए ये जो आपने देखा ना अचानक से क्या हुआ है, ये हमारे स्टूडियो में और ये सेट पर ये हुआ ये है कि आजकल इसी किस्म के मनाजिर आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलते हैं और एक आवाज सी आती है ग्रैंड ऑपरेशन की। अच्छा ग्रैंड ऑपरेशन क्या है और जब भी ये सुनते हैं, दहशत है ये दहशत है उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं। यानी जहाँ भी ग्रैंड जी ऑपरेशन हाँ, की आवाज और आ रही है छुपे ब्रिज होते के हैं। नीचे हैं आप जी, या कहीं जी। इधर उधर छुपे हुए, तो बस वहां से देखिए मक्खियों की तरह एकदम मतलब आप किसी भागने छुपे। कोने में, नाले में, नुक्कड़ में छुप जाएं, लेकिन ये कि आपको पकड़ लेंगे जो हमारे यूनुस भाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कमाल है। और इनका जो ये आवाज है ना, जो इनका एकदम सायरन बजता है, ग्रैंड ऑपरेशन, उधर से जान निकल जाती है। अच्छा सोए हुए होगा ना, नशे ही पड़ा ही नहीं, पड़ा हुआ है, हाँ। उसको आप हिलाएं जुलाएंगे नहीं हिलेगा, लेकिन जब इनकी आवाज उसके कानों पे जाती है ना, नशा खत्म हो जाता ऐसा भागता है वो, ऐसा उसके अंदर जो ना एक है। छापा। अस्सलाम वालेकुम। स्पार्क आता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यूनुस भाई, आपका YouTube चैनल है यूनुस अमीन के नाम से, बड़ी कमाल उसमें वायरल मिलियंस हिट करने वाली वीडियोस हैं, जहां आप ये जो हमारे इनविजिबल लोग हैं हमारी सोसाइटी के, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको आप छापा ही कहेंगे बेस्ट लफ्ज तो ये रेड करते हैं, पुलिस के साथ जाते हैं और फिर एक और सबसे अच्छी बात है कि ह्यूमर के साथ, बात तो बड़ी सीरियस है लेकिन आप एक लाइट मजाक के साथ जो है ये वीडियो बनाते हैं, विच इज़ वेरी यूनिक। देखिए असल बात ये है, ये भी आपकी और हमारी तरह घर में रहने वाले लोग थे जो छोटे जब थे और जब ये बीमार होते थे तो इनके घर वाले इनको दवाई के लिए भी लेके जाते थे, पैसा भी खर्च करते थे, जान माल वक्त भी लगाते थे। लेकिन जब इन लोगों ने अपने ही घर से, घर की गफलत की वजह से कि रात को 10 बजे आने वाला बच्चा रात को 2 बजे आ रहा है और उसका हुलिया भी अब खराब होना शुरू हो गया, मैल कुचैल बदबू भी आना शुरू हो गई, बाल भी बड़े हो गए। वो बच्चा जो बचपन में पाला जाता था बड़े खूबसूरत अंदाज में, जब घर वालों ने ये दिलचस्पी ना ली कि आखिर कर क्या रहा है, लेकिन जब उसी बच्चे ने घर के अंदर ये चोरियां शुरू की, मोबाइल फोन शुरू किया, उसके बाद घर में अगर बहनों का जहेज का सामान है या और भी कीमती सामान जब उन्होंने चोरी करना शुरू किया, घर वालों ने जब इसको ठुकराया, एक सबब रोडों पर मंशात के आदी लोगों की तादाद बढ़ने का ये भी है कि घर वालों ने जब उनको ठुकराया, कभी कोई मोहब्बत में नाकामी हो गई, कोई कारोबार में नाकामी हो गई या कोई भी दुनियावी सबब बन गया, जब उसको ठुकराया गया तो वो रोड पर आए और रोड पर आकर इन्होंने जब नशे शुरू किए तो अपने साथ दूसरे दोस्त को मिलाने की उसको जरूरत थी, तो दूसरे को भी बड़े प्यार से लगाकर देखा और क्या कहा, थोड़ा सा चेक तो करो, बड़ा मजा आता है। ये मजा इसकी जिंदगी को खराब कर गया, उसके घर और खानदान को बर्बाद कर गया। इसी तरह ये रोड पर आते रहे, तो जब अमूमी तौर पर हमने ये देखा कि इसी तरह चादर डालकर, जैसे अभी यहाँ आपकी न्यूज़ की टीम जैसे चादर डाल के बैठी थी, इसी तरह जब चादर डालकर बैठना इन्होंने शुरू किया, चोरियां शुरू की, बाइकें शुरू की, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, पुल तोड़ दिए, गटर के वही ना, ढक्कन, गटर के फेंसेस, ढक्कन, ये तो है ही लोहा, खतरनाक। पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ये क्या सोसाइटी के छोड़ा लिए इन्होंने? भी इनको ये लगा कि जो बात भी है कि हमें लगता है अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तो की ही, लेकिन ये सोसाइटी के लिए भी खतरा है। खतरा है। नौजवान नस्ल जो कि इंसानी जान है, बिल्कुल ऐसे अपने दोस्तों को लगाया, 1 2 3 4 5 तादाद बढ़ती गई, अपने साथ कोई अगर कोई लड़की किसी के साथ गर्ल्स उसकी दोस्त है उसको लगा दिया, वो भी रोड पर, और जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं ना। फिर तो बिल्कुल ये सारा उनके एक घर चीज वाले है। कोई चोरी के पैसे नहीं, नहीं तो देते आपको उनको। ये तो हम भी देखते रहे हैं, सारी जिंदगी ज़ाहिर देखते हैं ब्रिजेस के नीचे और इधर उधर सब जगह। आपने ये ख्याल कब आया कि मैं कोई ऐसा प्लान शुरू करता हूं कि ग्रैंड ऑपरेशन तो है लेकिन पकड़ के मैंने जरा साफ सुथरा करूं, फिर इनको एक बेहतर लाइफ की तरफ लेकर आऊं, रोजगार, ये कैसे आपने सोचा? आपका एक बड़ा अजीब अभी सवाल है। आपने कहा कि मैं भी कई जमाने से देखता आया, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह कराची के बहुत सारे लोग देखते ही रहे, सही है, पाकिस्तान के लोग देखते ही रहे, तो ये तादाद बढ़ी। काश के उस वक्त जब आपने देखा और कुछ उस वक्त अगर अवेयरनेस कर दी होती, क्योंकि अभी तादाद कम पर आ रही है, उस वक्त रोजाना बढ़ रही थी। सही। अभी पुरानों को सुधारने की कोशिश, नयों को ठीक करने की कोशिश, और फिर वो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत तो इंसानियत के साथ है ही, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 3 साल पहले काम शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन से पुलिस के साथ करते रहे और आज ग्रैंड ऑपरेशन पूरी दुनिया में वायरल है
और साथ सिंध पुलिस भी वायरल है जी क्योंकि पुलिस के बगैर हम जाते नहीं। कोलैबोरेशन कैसी आपकी हुई हाँ, कि इतना शुरू में आसान जब तो नहीं है पहला जिस तरह आपने आप छापा थानों में मारा। चले जाते हैं पुलिस आपके साथ होती है, ये साथ में कोलैबोरेशन कैसे हुई? देखिए ये आपस में ऐसा है कि पहले ही दिन से जब हमने काम शुरू किया तो उस वक्त हमने ये काम शुरू किया था केमाड़ी से। सही है, उस वक्त थे एसएसपी आरिफ असलम राव साहब ठीक है, और उनके एसएचओ थे हाजी मुख्तार पवार साहब जैक्सन में। वहां से जब हमने स्टार्ट लिया उससे पहले थोड़ा बहुत हम छोटे छोटे ऑपरेशन करते थे, बड़े ऑपरेशन की इब्तिदा बता रहे। तो पुलिस बिल्कुल कह रही है कि हमारे इलाकों में मंशियात के अड्डे हैं, ये ख़त्म हो क्योंकि लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और रोज़ाना ही इनके घर वाले हमारे पास आ जाते हैं, इनको बंद करो, आज फलाने की चीज़ चोरी करके ले गए, आज फलाने का नुकसान कर दिया, फलाने के घर में कूद गए, चोरियां कर ली। तो पुलिस तो लाजमी बात है मंशियात पर काम कर रही है। अब मंशियात के आदि लोगों को उठाना बड़ा मसला था। 5 पुलिस वाले अगर 10 हीरोइनों को उठाकर ले आए तो उनका क्या करेंगे मुझे क्या बताओ। करेंगे? हाँ, जाहिर ये एक बड़ा बंद नहीं कर सकते। जी बंद नहीं कर भाई कौन सा नशा कर रहे होते हैं? आइस का, क्रिस्टल का, हेरोइन का, सबसे ज्यादा इस और वक्त क्या डिफरेंस क्या है? चर्च आइस भी से- तो है। आइस वाले लोग कैसे होंगे, चर्च वाले कैसे होंगे? और चर्च को तो कहते हैं अब लोग कि नशा है ही नहीं, ये तो एक ये- नॉर्मल ये- सी चीज है, ये ये- लीगल है, ये खामखा की ये आप- दूसरे लोगों के ममालिक में कहने लीगल से है, लोगों के वेस्ट में कहने से लीगल फर्क है। नहीं पड़ता क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन एक्चुअली चर्च, आपने चर्च देखा है कि उसके भी कोई बुरे जी असरात चर्च देखे का आपने? नुकसान है ना, चर्च नशा है, अच्छा जी। शराब नशा है, हीरोइन नशा है, क्रिस्टल नशा है, वेब नशा है। आजकल जो वेब पी जाती है फैशन हाथ में लेकर, ये एक वेब का कश 100 सिगरेट के बराबर। देखिए आप, लेकिन यह है कि टेक्नोलॉजी, खूबसूरती, और ये कहा जा रहा है, और ये आप वेब की दुकान पर जाएं तो आपको वहां पर एक बड़ा चूरन नजर आएगा, लिखा होगा गोल दायरे में कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा कम उम्र बच्चों को दी बिल्कुल, जाती है। सबसे ज्यादा। वो बच्चा 20,000 का वेब कहां से खरीद रहा है और बैन भी है और शॉप भी चल रही है, ये भी बड़ा हैरान और मम्मा का पर्स खाली, हाँ, घर में फटा। यानी बैन लगा हुआ है तूने वेप पे। ये- आप पूछो कि भाई वेप, नहीं वेप अलाउड नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, हम तो अपने, और वो मिल भी रही है। अच्छा मुझे बताइए, ये तो एक हिस्सा हो गया, इसका पार्ट हो गया कि आपने छापा मारा, आप उठा के लेके गए, नहलाया धुलाया, खाया खिलाया पिलाया, तो अब क्या आप उनको परमानेंटली रख लेते हैं, नशे की आदत छुड़वाने की तरफ लेके जाते हैं, रोजगार की तरफ लेके जाते हैं, या अभी ये बाकी है ये काम करना, ये पूरा एक? आपने बस आसानी के साथ कह दिया कि लाए, खिलाया, पिलाया, निलाया, धुलाया। नहीं आसानी नहीं अच्छा है, मैं है बता तो रहा मुश्किल इसमें भी हूँ, हाँ। बड़ा मसला है। हाँ। उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं जब उनको पकड़ने जाते हैं तो उनके हमले बड़े शदीद होते हैं। गाड़ी में से उतरकर भाग रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, नींद में से उठे और 3000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार। एनर्जी ऐसे दियो वाली एनर्जी उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि यहाँ नशा नहीं मिलना। हमारा कोई रिहैब नहीं, आपको ये मैं वाजे कर दूं। फैसल अहदी साहब का अहदी वैलेज 85 एकड़ पर मौजूद है, सुपर हाईवे पर। ठीक है, तमाम मजमा वहां जाता है। एक बात, आप वहां लेके जाते हैं? वहां लेकर जाते हैं पुलिस के साथ। ठीक है, पुलिस के साथ उठाया, पुलिस के साथ थाने में लाए, पुलिस के साथ उसको अपना डिवाइस से चेक किया, पुलिस ने फहरिस्त बनाई, पुलिस ने टाई क्लिप लगाए, पुलिस ने गाड़ी में बिठाया, हम साथ साथ हैं। ठीक है। पुलिस ने गाड़ियों के अंदर नफरी दी, अहदी विलेज में गए क्योंकि रास्ते में खिड़कियों में से भी ये छलांग लगाते हैं और ये दरवाजों से भी भागते हैं। कोई खुदा ना खास्ता पीछे कोई गाड़ी ना कुचल दे, कोई जान चली जाए किसी जान की तो चली वो तो जाए, करेगा। पुलिस मौजूद होती है। ठीक है। टाई क्लिप मौजूद होते हैं। ठीक है। वहां पर जब लेकर जाते हैं तो ये वहां पड़े रहकर उनका इलाज होता है, लेकिन 3 तरह के लोग इनको वहां छुड़ाने पहुंच जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट भाई, कौन लोग हैं वो? मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलतकार जो बंद कमरों में बैठकर जो मुल्क के दुश्मन हैं और नौजवान नस्ल को खराब करने की कोशिश करते हैं, ये वहां जाके उनको छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते हैं, यानी क्या कहते हैं कि हम इनके हम अच्छा खानदान इलाज वाले- करवाएंगे, इलाज हमें कराएंगे, आप पर अच्छा। भरोसा नहीं है। और वो एक फाउंडेशन है, वो एक फाउंडेशन है। अगर मर गए तो फिर किसके जिम्मे होंगे? क्योंकि नशे की ज्यादती, कमी, हमारे पास नशा मिलेगा नहीं, तोड़ हमला, दीवारों का तोड़ना, एक दूसरे को अपने आप मारना, को नुकसान पहुंचाना। एक हीरोइनची कोई फर्द अपने घर का नहीं संभाल पाता। जैसे ही हमारे पास हजारों का मजमा आता है, ये चाहता है कि 5 स्टार की सहूलियत इनको मिल जाए। कैसे रखोगे, क्या करोगे, कैसे खिलाओगे? अरे तुम्हें जब इतनी मोहब्बत है तो अपने घर पे ले जाओ, घर पर ले जाने को तैयार नहीं है। और आज मैं फिर कह रहा हूं, मंशियात खत्म हमारी कोशिश से नहीं होगी। एक एफर्ट है, ज़ाहिर है। इसका कोशिश है, कैसे will है। होगी? खत्म होगी, उनके घर वाले इनको अपने घरों पर ले जाए, रोड पर से मजमा खत्म। मसला एक वो है कि जो घर वाले हैं कहते हैं एक तो ये चोरियां करते हैं, मारते हैं, उसके बाद इलाज कराओ फिर शुरू हो जाते हैं, रिलैप्स। ये घर वाले कह रहे हैं, ये घर वाले तवज्जो। कहते हैं जी।
तवज्जो। आप बताएं, घर वालों का बताएं घर कि वाले क्या करें? लेकर आए जी, और नहलाया धुलाया, अरे ये तो बिल्कुल साफ हो गया। 2 दिन उसको अच्छी तरह रखा, अगले दिन वो फिर बाहर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, फिर खराब हो जाएगा। आप उसको अपने पास घर में रखें। जब बाहर सालों उसने आपके खराब कर दिए तो कम से कम 2 महीने तो निगहदाश्त करें उसकी। यूनुस ये भाई, थोड़ी इसमें है। तो- इसमें तो एक चीज़ दवाइयाँ है। चाहिए ना, इसमें दवाइयों इलाज के लिए- चाहिए, दवाइयों के क्योंकि लिए बहुत सारे withdrawal सेंसर हैं। बहुत खौफनाक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो तो उसमें मार देते हैं अब दूसरे आप को। मुझे बताइए फिर हमारा काम कैसा होगा जब हम हजारों लोगों को उठाना, साफ करना, ले जाना, नहीं, उनके यूजुअली हमलों का मैं ये कह डर। रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिहैब में आप भेजते हैं, ईदी के जो सेंटर है वहां भेजते हैं, वहां से छुड़ाने का कोई आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि किसी को भी ऐसे नहीं छुड़ा सकते आप, जब तक हम इसको पूरा रिहैब में ये 2 महीने 3 महीने रहे, इसकी पूरी आदत खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम आपको ये देंगे। बहुत सारी ऐसी कोई वीडियो कानून हम साजी? आपको दे देंगे जिसके अंदर अभी भी ऐसे लोग वहां मौजूद हैं। आप उनसे पूछे आप कब से हैं? 4 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीने, हर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड है। लेकिन 4 जब साल इस- से क्या कर रहे हैं वहाँ? वहां पर इतना देखिए लंबा- उसमें ऐसा है कि हमने नशे के लिए उनको दाखिल किया, कोई छुड़ाने नहीं आया, तो हैदी वालों ने भी रखा, खाते रहो पीते रहो, क्यों छुड़ाएं? जब एक बड़ा सेंटर है, लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख्याल रखते हैं। फैसल हैदी साहब को अवामी दे रही है ना पैसे, कराची के, पाकिस्तान के या बाहर ममालिक के पाकिस्तानी दे रहे हैं, तो वो रख रहे हैं। लेकिन इलाज का तो मकसद ये ना कि इंसान ठीक हो जाए और जाके फिर अपनी जिंदगी जिए, रोजगार की अपने तरफ घर जाए। वालों कोई को लेने देखे। अगर नहीं आया- नहीं, लेने क्यों आए? वो अपने नहीं, आप अपने पैरों पे नहीं, खड़ा हो अगर ना। कोई लेने नहीं आया फिर दोबारा जाके माहौल में लगेंगे। वो तो लगेगा। कम से कम इसकी जिंदगी यहाँ पर बनी हुई है, अंदर वो कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे अच्छा हैं। यूनुस भाई, ये ऐसा है कि टेक्निकल ट्रेनिंग और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ये भी होती है, क्योंकि ये एक प्लान का हिस्सा अगर हो जाए सही तरीके से, तो फिर वो आदमी जब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा तो वो खुद भी शायद ना जाए। नहीं, उसके लिए तो फारिग देखिए मैं बैठना ये जो- कहूंगा कि सिंध हुकूमत एक बड़ा रिहैब बना कर दे जिसमें हजारों लोग हों। सिंध हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो एक बड़ा रिहैब हमें बना कर दें, उसमें ये सब कुछ हो सकता है। हैदी फाउंडेशन तो एक फाउंडेशन है, वो जितना कर सकती है। देखें, आपने और हमने कभी भी एक हीरोइन ची को बाहर रोड पर खाना नहीं खिलाया, हजारों लोगों को रोजाना खाना खिलाना, पिलाना, रखना, उनकी लेबर जो उनका ख्याल रखे, जो उनको दवाइयां दे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके जरिए ही मैं कहता हूं कि अगर सिंध गवर्नमेंट अगर हमारे को एक बड़ा रिहैब बना कर दे जिसमें 10, 20, 25, 30 हजार लोगों का इलाज हो, तो वो समझ में आता है ठीक हो जाए। घर वाले नहीं आए तो इनको किसी काम पे लगा काम दे, पे लगा अच्छा, दे। किसी नौकरी पे लगा दे। अभी बहुत से लोग कहते हैं यार इनको रोजगार दे दो, और अगर ये अभी ठीक हुए और कुछ दिनों बाद दोबारा सोहबत खराब हुई और जिस फैक्ट्री में लगाया वहीं का माल सारा गायब कर दिया, तो फिर क्या अच्छा, किया अब जाएगा? इसमें वेस्ट क्या करते हैं? कनाडा में क्या कानून है? क्योंकि उनके लिए इंसानी जान बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो देते हैं इनको एक पॉकेट मनी कि आप इससे बेशक नशा लें, लेकिन आप एक तो चोरियां ना करें, और ऊपर से ये कि इनको कुछ हो ना जाए, तो उनको एक पॉकेट मनी दी हुई है जिसकी वो ड्रग्स ही ले रहे होते हैं। लेकिन उनको एक मिल रहा है हुकूमत की तरफ से, ये उनका ख्याल है, ये जिसमें लेकिन वो करते हैं। वहां की पॉकेट मनी हुकूमत दे रही है और इनकी रोजाना की पॉकेट मनी कराची की आवाम दे हम तो दे रही रहे है। हैं, बिल्कुल। देखिए ना बिल्कुल कि दे रही अगर है। उनको यही समझ आया कि इनको अगर हम ठीक नहीं कर सकते सबको, तो चलो उनको पैसे दो ताकि ये लोगों को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और एक रोड पे ना बंदा सो रहा, यही तो मेरे लिए खाना आया, मैंने उसको उसके पास रख दिया। वो इतने गुस्से से उठा है, मुझे लगा जैसे मतलब मुझे कोई अटैक ना कर दे क्या, और गुस्से से इशारा करके चला गया। उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने वहाँ खाना उसको क्यों दिया, और उसको खाना नहीं खाना था। असल में उसको खाना नहीं चाहिए, उसको नशा उसको चाहिए। ये नशा चक्कर। चाहिए था। अच्छा, नहीं, एक और चीज यूनुस भाई, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, ये जो सप्लाई होता है नशा, ये सप्लाई करने में कौन मुलव्वस है और कैसे इजीली कराची के कोने कोने पहुंच जाता है? हम तो सख्ती तो बहुत सुनते हैं हम कि बहुत सख्ती हो रही है, ड्रग्स बिल्कुल नहीं बेची जाएंगी, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, लेकिन बड़े आसानी के साथ सप्लाई हो रहा है। तो इसमें जो मुलव्वस है, मेन तो देखिए, ये कौमी है। सलामती इदारे अपने तौर पर मंशात को पकड़ने में लगे हुए हैं। एक बात देखिए, हर आदमी का एक काम है। अभी आपको कोई ये कहे कि 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, आपने इस बंदे का हार्ट का ऑपरेशन करना, आप करेंगे? आपकी फील्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं, कभी भी। नर्स डॉक्टर नहीं बन सकती जब तक कि उसका कोर्स ना करे। सर का ऑपरेशन करने वाला हार्ट का कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता। हमारा काम है रिहैब करना, उठाना, ठीक करके बहाली मरकज से माशरे के ठुकराए हुए लोगों को घर पे भेजना। मंशात पकड़ना इदारों का काम है, वो पकड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फकीरा गोट खत्म हो गया, चाहते तो खुल सकता था लेकिन बंद है। उसके मुत्तसिल खमीसों कराची में बड़ा एरिया है, उसको उन्होंने क्लोज किया हुआ है। रोजाना आप अगर देखें सोशल मीडिया पर या पुलिस से आप मालूमात करें
तो रोजाना मंशियात फरोश पकड़े जा रहे बस हैं। इतनी शाखों जब को इतनी काटा जा रहा है, इतनी जड़ें सारी बहुत मंशियात फैल गई थी, हैं। आपको कोई मैसेज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जी अच्छा कि मिसेस महमूद हमारा शो देख रही हैं, थैंक यू। हमने कहा था व्हाट्सएप पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, तो उनकी कॉल आई है कि प्लीज इनसे सर से रिक्वेस्ट करें कि शाहराह फैसल पे नर्सरी के पास उनके उन्होंने क्या कहा है, नर्सरी के पास उनका घर है, वहाँ बहुत सारे नशेंगे। मैं तो तालिक फैसल- रोड पे भी देखे। देखें अभी शाह फैसल के एसएचओ 2 दिन हुए, इफ्तिखार आराई साहब लगे हैं। उससे पहले फैसल गुल साहब मौजूद थे, हमारी बात हो चुकी थी, फिर वो किसी वजह से मुअत्तल हुए। अभी इफ्तिखार आराई आ चुके हैं। इनको आप बता दें कि 4 दिन के बाद शाह फैसल का ही ऑपरेशन। अच्छा, और मुझे बताएं मलीर में जो ये बच्चे सो रहे हैं सुबह सुबह, अगर आप 7-8 बजे निकले, 6 बजे खवातीन बैठी हुई हैं, साथ में 12 साल का, 10 साल का, 6 साल का बच्चा सड़क पे सो रहा है। ये बच्चे सो क्यों रहे हैं? ये खाना बदोश है। ये कौन है? देखिए खाना क्या बदोश इनको भी है। नशा दिया जा रहा है? कराची के रोडों पर, पुलों के नीचे, चौरंगियों पर मुस्तहिक का हक सबसे पहले तो ये खा जाते हैं। एक जो सफेद पोश है, कराची की आवाम ही उनको दे रही है। कराची की आवाम इनको ना दे, ये वापस नहीं, अपनी लेकिन ये जगह पर चले बच्चे, जाएंगे। मुझे बच्चों का मैं पूछ रही हूँ कि ये सो क्यों रहे होते हैं? ये क्या इनको देखिए, नशा देखिए, दिया खाना जाता है? बदोश तो उसी को कहते हैं बहुत से जो ऐसे लोग हैं झोपड़ियों जिनको में नशा दिया इस जाता है। जगह ये पर सो बैठते क्यों हैं। रहे पूरा हैं दिन भाई? भीख मांगी जाती है सवाल ना। ये भीख है। मांगी जाती भीख है। मांगी अच्छा, जाती है उनको पूरा मैंने दोपहर को देखा सो रहे हैं, एयरपोर्ट के पास की मैं बात बता रही हूँ। ये दिन। वो असल में बैठते हैं कि रात मजबूर को बैठे देखे हैं वही बच्चा सो रहा है। मुझे एक नुसरत इनको भी भुट्टो तो कॉलोनी पकड़ना चाहिए, है। इनके बड़ों को। नाजमाबाद से जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, उसके नीचे भी, ब्रिज के नीचे बेशुमार हैं ये लोग, बेशुमार और कितने? बेशुमार, यानी कि आप दर्जनों की तादाद में। अरे दर्जनों नहीं, वो एक जमाना ऐसा था जब 2 समझ गए ना आप जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल मैं आपको? समझ गया हूँ। नुसरत भुट्टो कॉलोनी, वो नाजमाबाद का नॉर्थ नाजमाबाद जो जी, पुल जी, है जी, नादरन, बिल्कुल। वो बाहर निकल रहा है। बिल्कुल। 2-3 हजार के करीब वहां होते थे। एसएसपी जिला सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी साहब ने शाहराह नूरजहां थाने की वो हुदूद है, वहां पर एसएचओ आबिद शाह थे। रमजान में भी हमने 4 ऑपरेशन किए, रमजान में रोजे में